अगर हम बात करें 113 आपकी जो बात करता है ये फेयर वैल्यू मेजरमेंट की बात करता है। फेयर वैल्यू को आप कैसे मेजर करने वाले हो इसकी बात होती है। थ्योरेटिकली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट इजी है, तो एक बार कवर कर लेते हैं। आउट ऑफ स्कोप 102, 236, 116 वगैरह आउट ऑफ स्कोप है। अच्छा, क्या बात करता है, ये कह रहा है कि असेट्स और लाइबिलिटीज़ की हम बात करने वाले हैं। रेस्ट्रिक्शन ऑन असेट अगर गवर्नमेंट ने लगाया हुआ है, ठीक है, और रिस्ट्रिक्शन ऑफ एंटिटी हम कंसिडर नहीं करेंगे। मतलब देखो, जब आप फेयर वैल्यू कंप्यूट करने जाते हो ना असेट की, तो इन्होंने कहा कि अगर आप फेयर वैल्यू असेट की कंप्यूट करने जा रहे हो तो अगर कोई रिस्ट्रिक्शन असेट के ऊपर लगा हुआ है तो उसको कंसिडर करना, लेकिन अगर एंटिटी ने कोई रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है तो कंसिडर मत करना। मतलब हमारे पास एक प्लॉट डला है जिसकी कीमत 50 लाख रुपये हो सकती है क्योंकि हम उसको बना के बेच सकते हैं, लेकिन हमने कहा कि भाई साहब हम उसको बना के नहीं बेचेंगे, हम उसको ऐसे ही बेचेंगे, तो हम कह रहे हैं 25 लाख रुपये कीमत नहीं। आपने रिस्ट्रिक्शन लगाया है ना, तो आपका जो भी रिस्ट्रिक्शन है उसको काउंट नहीं करेंगे। सरकार ने कोई रिस्ट्रिक्शन लगाया होता है, सरकार कहती है कि नहीं इसको बना के नहीं बेच सकते, उसको ऐसे ही बेचना पड़ेगा, तो 25 लाख रुपए काउंट करते, तो हम 50 लाख रुपए काउंट नहीं करते। अच्छा, फिर हम मार्केट की बात करते हैं। इसके तो दो मार्केट आती है, एक प्रिंसिपल मार्केट आती है, एक दूसरी वाली मार्केट निकल के आती है। अच्छा, प्रिंसिपल मार्केट का मतलब क्या होता है, दूसरी वाली मार्केट का मतलब क्या होता है। प्रिंसिपल मार्केट का मतलब ये होता है कि जो प्रिंसिपल मार्केट है, यानी कि जिस मार्केट में आप बेचने जाते हो वही मार्केट अगर आपके पास अवेलेबल है। ऑल्टरनेट मार्केट, दूसरी मार्केट की हम बात नहीं करें। अगर प्रिंसिपल मार्केट ही आपके पास अवेलेबल है तो यहाँ पर हम ट्रांजेक्शन कॉस्ट को कंसिडर नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऐसा होनी नहीं है। आलू की मंडी में आलू बेचने जा रहे हो तो ऐसा क्या ट्रांजेक्शन कॉस्ट निकल के आएगा आपके पास। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकल के आएगा, उसको कंसिडर कर लीजिएगा। अब आलू की मंडी है लेकिन उसमें गेहूं भी बिक जाता है, आप गेहूं बिकने जा रहे हो, गेहूं बेचने जाओगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और ट्रांजेक्शन कॉस्ट दोनों इनकर होंगे, दोनों को कंसिडर करना है। हाँ, दूसरे मार्केट में आपको दोनों को कंसिडर करना है, प्रिंसिपल मार्केट के अंदर सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट को कंसिडर करना होता है। ठीक है, अब हम वैल्यूएशन की टेक्निक की बात कर लेते हैं। जब हमने वैल्यूएशन की टेक्निक की बात करी, तीन निकल के आती है, एक मार्केट अप्रोच निकल के आती है, एक इनकम अप्रोच निकल के आती है, एक कॉस्ट अप्रोच निकल के आती है। ठीक है, अब मार्केट अप्रोच का मतलब क्या है। मार्केट अप्रोच का मतलब है कि सिमिलर या सिमिलर असेट्स का अगर आपके पास मार्केट है, सिमिलर और सिमिलर, देखो सेम या सिमिलर, सेम का मतलब जैसा आपका असेट था वैसे की वैसे कैसे की बात कर रहे हैं, या हम सिमिलर असेट्स की बात कर रहे हैं। अगर ये आपके पास मार्केट अप्रोच है, लेवल 1 के अंदर आता है। क्या आता है इसमें लेवल 1 के अंदर, आपके पास इसमें लेवल 1 के अंदर निकल के आता है कि भाई हमारे पास इसमें लेवल 1 के अंदर निकल के आता है कि हमारे पास मार्केट फॉर सेम असेट या सिमिलर असेट है, और मार्केट वैल्यू यूज्ड विदाउट एनी एडजस्टमेंट, किसी भी एडजस्टमेंट के बिना अगर आप यूज़ करते हो वो लेवल 1 आउटपुट या लेवल 1 इनपुट कहलाता है। अच्छा, दूसरा क्या निकल के आता है, दूसरा लेवल 1 मार्केट क्या होता है कि मार्केट वैल्यू यूज्ड बट आफ्टर सम एडजस्टमेंट, यानी कि आपके पास जो मार्केट है वो सिमिलर का है, नहीं हमारे पास यहाँ पर सेम का होता है, यहाँ पर सिमिलर का होता है, लेकिन कुछ एडजस्टमेंट के बाद अगर वैल्यू को यूज़ करते हो वो लेवल नंबर 2 में कहलाता है। और लेवल नंबर 3 किसकी बात करते हैं, लेवल नंबर 3 कहता है कि आपके पास मार्केट नहीं था, आपके पास मार्केट नहीं था, हालांकि आपने मार्केट नहीं था तो आपने क्या किया, इनकम अप्रोच या कॉस्ट अप्रोच लगाई। इनकम अप्रोच का मतलब होता है जो पैसा आने वाला है उसको डिस्काउंट करके आज की वैल्यू निकाल दी, और कॉस्ट अप्रोच का मतलब है कि इस एसेट के बदले दूसरा एसेट जो है हम ऑक्यूपाई करेंगे तो कितने का पड़ेगा, रिप्लेसमेंट कितने का पड़ेगा, वो रिप्लेसमेंट, इन दोनों को आप लगाते हो तो वो लेवल 3 आउटपुट या इनपुट कहलाता है। इतना ही फेयर वैल्यूएशन करने के तरीके आपके पास अवेलेबल है। दैट्स ऑल इन इंडियस 113।